नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरडीसी न्यूज चैनल पर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 6वें चरण से पहले सबसे बड़ा माह ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है एबीपी न्यूज और सट्टा बाजार ने। यूपी के अंदर 403 सीटों पर चुनाव संपन्न होने की तैयारी में है, जहां छठे चरण और पूर्वांचल की 57 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद में यूपी का सर्वे पूरी तरीके से बदल दिया है। अब 7वें चरण की तैयारी में जुटी राजनीतिक पार्टियां अपने क्षेत्रों के अंदर मजबूत तैयारी के अंदर नजर आ रही है। वहीं 7वें चरण से पहले 403 सीटों का जो सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है वो यूपी के अंदर नेताओं को नानी याद दिलाने जैसा है। माह ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूपी के अंदर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यूपी पूर्वांचल की सीटों ने साफ तौर पर संकेत दे दिए। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि 7वें चरण से पहले आए सर्वे में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पार्टी के बीच में कितनी ज्यादा टक्कर नजर आती है, क्योंकि पूर्वांचल की हवा ने पूरी तरीके से सर्वे को बदल दिया है। और आगे आप देखिए इस वीडियो के माह सर्वे के अंदर किसको कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें 349 में अमेठी की 4 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी 1 एसपी पार्टी को दी गई है। अयोध्या की कुल 5 सीटें हैं, जो 5 की 5 बीजेपी पार्टी को है, बाकी को सुपड़ा साफ नजर दिखाई दे रहा है। आगे प्रतापगढ़ की बात करें, कुल 7 विधानसभा की सीटों में बीजेपी 2, एसपी 1, बीएसपी 2, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दी गई है सर्वे के मुताबिक। चित्रकूट की बात करें, कुल 5 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी 2 एसपी पार्टी है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट दिखाई दे रही है। आगे कौशाम्बी की बात करें, पिछले चुनाव में भी बीजेपी 3 की 3 सीटें थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 2 और एसपी पार्टी को 1 सीट है। गोंडा की कुल 7 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी है, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट दिखाई दे रही है। बाराबंकी जिले की बात करें, पिछले चुनाव में भी यहां पर 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 4 सीटें बीजेपी और 2 एसपी पार्टी को मिल रही है। वाराणसी की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें 8 की 8 बीजेपी पार्टी जीत रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाकर पीएम मोदी और अमित शाह भी बाबा के दरबार में कई दिनों से पहुंच रहे हैं। बलिया जिले की बात करें, कुल 7 विधानसभा सीटें, जिसमें 5 बीजेपी 1 एसपी 1 बीएसपी को दिखाई दे रही है। फतेहपुर की बात करें, जिसकी 6 सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी 1 एसपी 2 बीएसपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। आगे सोनभद्र की बात करें, कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिसमें 3 बीजेपी 1 एसपी पार्टी को दी जा रही है। हरिगढ़ की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी 2 एसपी पार्टी 1 बीएसपी 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है सट्टा बाजार सर्वे के मुताबिक। अम्बेडकर नगर की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी 2 एसपी पार्टी 2 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0 है। मेरठ की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी 2 एसपी 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाथरस की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को मिल रही है। बलरामपुर की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी 2 एसपी पार्टी भी 2 मिलती हुई दिखाई दे रही है। उन्नाव की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी 3 एसपी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी खाता खोल रही है उन्नाव की सीट में से। मऊ जिले की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी 1 एसपी 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट। अमरोह की 4 सीटों 4 की 4 बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें मैनपुरी की 4 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी 2 एसपी पार्टी है, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट है। लखनऊ की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी 2 एसपी पार्टी 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट दिखाई दे रही है। आगे दोस्तों बात करें बांदा जिले की 4 सीटों पर, जिसमें बीजेपी 2 एसपी पार्टी भी 2 है, बीएसपी 0 कांग्रेस पार्टी 0। सिद्धार्थनगर की कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी 3 एसपी पार्टी है, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट। गाजीपुर की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी 2 एसपी बीएसपी 0 है, कांग्रेस पार्टी भी 0 सीट मिल रही है। वहीं इसके बाद में बात करें आजमगढ़ की, जो मुस्लिम क्षेत्र का सबसे बड़ा गढ़ है और समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 2 है, 6 सीटें एसपी पार्टी है, 2 बीएसपी पार्टी को मिल रही है। बिजनौर की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी 1 एसपी है, 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को यहां से 0 सीट मिल रही है। गाजियाबाद की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी 1 एसपी बीएसपी को 0 है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद की बात करें, कुल 5 सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी 1 एसपी बीएसपी को 0 है, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट दी गई है। हापुड़ की 3 सीटें, 1 बीजेपी 1 एसपी 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। बदायूं जिले की बात करें, कुल 6 सीट
सीटें हैं, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट है। बागपत जिले की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0 सीट नजर आ रही है। मथुरा जिले की बात करें, कुल 5 सीटें, 5 की 5 बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें, महोबा की 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद में दोस्तों यूपी के अंदर अगर बात करें, इटावा की 3 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी है, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट मिल रही है। झांसी की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस्ती की 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, 0 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट मिल रही है। मुरादाबाद की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें बीजेपी को 0 है और 6 की 6 एसपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है आज के सट्टा बाजार सर्वे के मुताबिक। प्रयागराज की बात करें, कुल 12 सीटें, जिसमें 10 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक यूपी के अंदर। वहीं इसके बाद में बात करें बरेली की 9 सीटों पर, जिसमें 7 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट दिखाई दे रही है। रामपुर की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी है, बीएसपी को 0 है, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट है। मिर्जापुर की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। गोरखपुर की बात करें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से बड़ी अग्नि परीक्षा भी थी और 9 सीटें, जिसमें 7 बीजेपी को दी गई है, 2 एसपी पार्टी को। महाराजगंज की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी है, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट। एटा जिले की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी है, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को 0। हमीरपुर की 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। कानपुर नगर की कुल 10 सीटों पर बात करें, जिसमें बीजेपी 7, एसपी पार्टी 2 है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीएसपी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। भदोही जिले की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, एसपी पार्टी को 0, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को 2 है। देवरिया की 7 सीटों पर बात करें और आज 4 सीटों पर चुनाव भी थे, जिसमें 5 बीजेपी को दी गई है, 1 एसपी पार्टी और 1 बीएसपी को, कांग्रेस को 0 है। चंदौली की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी है, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके बाद यूपी के अंदर अगर बात करें दोस्तों, औरैया की 3 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। अंतिम में डॉक्टर आगरा जिले की बात करें, कुल 9 सीटें विधानसभा की, 7 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी है, बीएसपी कांग्रेस को यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। वहीं इसके बाद में कुल दोस्तों 403 सीटों पर अगर बात करें, जहां यूपी के अंदर बीजेपी पार्टी को 265 सीटें, 91 सीटें एसपी पार्टी, बीएसपी को 47, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के 2022 के महासंग्राम में आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ।